सियासत में आने का मकसद पाकिस्तान को अजीम फलाही रियासत बनाना था। वज़ीर आज़म इमरान खान का सोहावा में खिताब, कहा रियासत अवाम की बुनियादी ज़रूरियात पूरी करती है, रियासत इंसाफ देती है। पाकिस्तान बनने के पीछे जो सोच थी उसे माजी की क़यादत ने दफन कर दिया, जिसकी वजह से मुल्क दो लख्त हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जेहलुम की तहसील सोहावा में अलकादिर यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद रख दिया। वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं, पाकिस्तान में इमरान खान के उरूज को कोई नहीं रोक सकता। इमरान खान आलम इस्लाम के रहनुमा करार, कहा सऊदी अरब, ईरान, तुर्की और दीगर ममालिक इमरान खान की तरफ देखते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई डील नहीं करेगी, हम अदालतों का सामना करेंगे। आसिफ जरदारी की हमशीरा फरियाल तालपुर का लाड़काना में तकरीब से खिताब, कहा 1 घंटे तफ्तीश के बाद सवालनामा दिया गया, डील की होती तो रोज अदालतों में ना बुलाया जाता। पीटीआई वाले रोज डील का रोना रोते हैं, बताया जाए डील मांग कौन रहा है। हुकूमती रजा से डॉक्टर रजा बाकर गवर्नर स्टेट बैंक बन गए। 3 साल के लिए तैनात किया गया। डॉक्टर रजा बाकर मिस्र में IMF के नुमाइंदे हैं। कर्जे देने वालों की बात मानना पड़ती है। नए गवर्नर स्टेट बैंक की तैनाती पर चौधरी निसार का रद्द-ए-अमल, कहा चंद साल में मुल्क के कर्जे बहुत बढ़ गए हैं। हुकूमत निज़ाम की तब्दीली के नाम पर इक़्तिदार में आई थी, ये भी कहा पंजाब असेंबली का हलफ उठाना मुनाफ़िक़त होगी। गवर्नर स्टेट बैंक और चेयरमैन FBR की नई तकर्रियों पर अपोजिशन जमातें बरहम। तर्जुमान नून लीग ने कहा कि स्टेट बैंक पर IMF का कब्जा हो गया है, अब IMF के पास जाने की क्या जरूरत। तर्जुमान बिलावल भुट्टो मुस्तफा नवाज कहते हैं, मईशत पर बराह रास्त IMF को बिठा दिया गया है, हुकूमत मुआशी मैदान में नाकाम हो चुकी। जो IMF में गए वही ताने दे रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा का तंज, दीगर मुल्कों की निस्बत पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती हैं। शहबाज शरीफ पार्टी नहीं संभाल सकते तो अपोजिशन लीडर कैसे बन सकते हैं। मरियम नवाज को नून लीग का नायब सदर बनाने पर हैरत का इजहार कर दिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने तफ्तीशी इदारों को केसेस भेजने पर पाबंदी आयद कर दी। तमाम गैर जरूरी केसेस वापस लेने की हिदायत। माजी की पॉलिसी पर इजहार तशवीश, तफ्तीशी इदारों में अफसरान की नामजदगी बोर्ड करेगा। वज़ीर आला पंजाब ने अटक में सेहत इंसाफ कार्ड का इजरा कर दिया। हर खानदान 7,30,000 रुपए तक इलाज करा सकता है। उस्मान बुज़दार का तकरीब से खिताब, 200 बिस्तर पर मुश्तमिल अस्पताल बनाने का ऐलान, कहा अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल किए जाएंगे। रमजानुल मुबारक के चांद की तलाश, मरकजी रुयते हिलाल कमेटी का इजलास आज कराची में होगा। मुफ्ती मुनीबुर रहमान सदारत करेंगे। महकमे मौसमियात के मुताबिक चांद नजर आने का इम्कान नहीं। पहला रोजा मंगल को होगा। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में पीर को पहला रोजा होगा। चांद पर तनाज़े से बचने के लिए हुकूमती कदम, 5 रुकनी कमेटी कायम कर दी। 10 साल के लिए रमज़ान, ईद और मुहर्रम समेत दीगर तारीखों का कैलेंडर जारी करेगी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट, लिखते हैं कमेटी में मौसमियात, साइंस और टेक्नोलॉजी के माहिरीन शामिल होंगे। महंगाई के चांद ने अवाम के 14 तबक रोशन कर दिए। पेट्रोल 108 रुपए फी लीटर हो गया। मिट्टी का तेल 7 रुपए 46 पैसे महंगा। लाइट डीजल भी भारी हो गया, 6 रुपए बढ़ गए। पेशावर, चारसद्दा, सक्खर और दीगर शहरों में एहतजाज। लाड़काना में एड्स के मरीजों की तादाद में खौफनाक इजाफा। HIV के मुतासरा मजीद 29 केसेस सामने आ गए। मरीजों की तादाद 158 तक जा पहुंची। बच्चों की बड़ी तादाद शामिल। अस्सलामुअलैकुम। आज शाम 6 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना है कि इमरान खान ने माजी के बुतों को पाश किया। आज नवाज शरीफ जेल जा रहा है, शहबाज शरीफ फरार है, आसिफ जरदारी केस भुगत रहा है। ये अवाम की फतह है। इन बुतों की जानिब कभी आंख उठाकर देखना मुश्किल था। इतना बड़ा इनकलाब और कहीं भी लहू का एक कतरा नहीं बहा। साल से जो लोग
इक्तदार की मसनद के ऊपर बैठे हुए थे, वो जो शख्स थे जो अपने से पहले लोगों को भूल ही गए थे और उनको ख्याल था कि वो कोई बालातर चीज बन गए हैं। एक पुरअमन इनकलाब के जरिए इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान ने उन बुतों को पाश पाश किया। हमने देखा कि 30 साल से पाकिस्तान के इक़्तिदार से चिमड़े हुए लोग आज चूहे की तरह कभी एक बिल में घुसते हैं, कभी दूसरे बिल में घुसते हैं, और हम उन्हें अपने बिलों से निकाल निकाल कर पाकिस्तान के लोगों के सामने पेश करते हैं। कभी लंदन जाते हैं, कभी किसी को कहते हैं हमें माफी लेके दे दो। आज नवाज शरीफ अगर जेल जा रहा है, आसिफ जरदारी अगर केस भुगत रहा है, शहबाज शरीफ अगर पाकिस्तान से फरार है, तो ये इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान के लोगों की फतह है। वरना ये तो वो बुत थे जिनकी तरफ आंख उठा के देखना मुश्किल था, लेकिन इमरान खान ने वो कर दिखाया जो पाकिस्तान में इससे पहले कभी कोई नहीं कर सका। इतना बड़ा इनकलाब और एक किसी जगह के ऊपर एक लहू का कतरा नहीं बहा। आसिफ जरदारी की हमशीरा फरियाल तालपुर का कहना है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई डील नहीं करेगी। डील की होती तो यूं अदालतों में बुलाया ना जाता। मुझसे 1 घंटे तफ्तीश के बाद सवालनामा दिया गया। कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है वो किसी डील पे आएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई डील नहीं करेगी। वी विल नॉट टेक एनीथिंग भीख में, हमने कभी नहीं ली। हम वो पार्टी है जिसने हमेशा मुकाबला किया। पहले मुझे विटनेस पे बुलाया गया और उसी वक्त पे मुझे अक्यूज भी बना दिया गया। चक्कर काट रही हूँ, मैं पीछे नहीं हटती, लेकिन मैं कम बोलती हूँ और सब्र से अपनी चीज़ों को मुकाबला करती हूँ। कुछ लेडीज़ को थोड़ी सी हेल्प आउट हो गई थी, मैंने सुना है, उनको क्वेश्चनर दिया गया। मुझे तो क्वेश्चनर भी नहीं दिया गया, मुझे तो बुलाया गया, मैं तो गई और फिर मुझसे 1 घंटे की इंट्रोगेशन के बाद कहा अब ये आप क्वेश्चनर ले सकती हैं। कोई डील होती तो मुझे इस तरह बुलाया नहीं जाता, इस तरह कटहरे में खड़ा नहीं किया जाता और इस तरह रोज़ इस्लामाबाद कराची के चक्कर नहीं दिए जाते। कोई कहता है कि जी हम रिज़ाइन कर जाएंगे, हम घर छोड़ जाएंगे, हम यूँ कर जाएंगे अगर डील की गई। हम मांगते ही नहीं है। पता नहीं क्यों पीटीआई वाले रोज़ रोते हैं, रोज़ पीटते हैं। मांग कौन रहा है? वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। हम इनोसेंट हैं, हम इन केसेस को फेस करेंगे और इंशाल्लाह ताला वी विल गेट आउट ऑफ दीज सिचुएशंस। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स केस में तिब्बी बुनियाद पर मिलने वाली जमानत में 2 रोज बाकी रह गए हैं। नवाज शरीफ ने दाता दरबार पर हाजिरी दी और चादर चढ़ाई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने पार्टी कारकुनों के साथ मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। इस मौके पर नवाज शरीफ की सेहतयाबी और गर्दिश अयाम के खात्मे के लिए खुसूसी दुआ की गई। नवाज शरीफ ने दरबार में मौजूद लोगों से मुलाकात भी की। नवाज शरीफ दाता दरबार हाजिरी के बाद वापस रायबीन रवाना हो गए। गवर्नर स्टेट बैंक और चेयरमैन FBR की नई तकर्रियों पर अपोजिशन जमातें बरहम हो गई। तर्जुमान नून लीग ने कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि स्टेट बैंक पर IMF का कब्जा हो गया है। नाअहल वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में ही उनका दफ्तर खोल दिया। अब IMF के पास जाने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ IMF खुद ही कर लेगा। तर्जुमान बिलावल भुट्टो सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज कहते हैं मईशत पर बराह रास्त IMF को बिठा दिया गया है। हुकूमत मुआशी मैदान में नाकाम हो चुकी है। दो अहम ओहदों का बैटिंग ऑर्डर तब्दील। अपोजिशन ने कप्तान पर तनकीद भरे बाउंसर्स बरसा दिए। नून लीग और पीपल्स पार्टी का सख्त रद्द अमल। तर्जुमान नून लीग ने गवर्नर स्टेट बैंक की नई तकर्री को निशाने पर रखा। कहा नाअहल वजीर आजम ने पाकिस्तान में IMF का दफ्तर खोल दिया है और स्टेट बैंक की चाबी थमा दी गई है। मुल्क को नई ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले कर दिया। रजा बाकिर को मुल्कों को कर्जे की गुलामी में जकड़ने की महारत हासिल है। इमरान खान साहब की नालायक हुकूमत के लिए आसानी हो गई है। अब सब कुछ IMF खुद कर लेगा। तर्जुमान पीपल्स पार्टी मुस्तफा खोखर ने भी तनकीदी तीर चलाए। कहा PTI हुकूमत मुआशी मैदान में नाकाम हो चुकी है। मसला मुआशी टीम नहीं, इमरान खान की गैर हकीकी पॉलिसियां हैं। अहम ओहदों पर रद्दोबदल नाकामी का एतराफ है।
मुल्क IMF के पास गिरवी रख दिया गया है। हुकूमत ने मिस्र में IMF के नुमाइंदे डॉक्टर रजा बाकर को गवर्नर स्टेट बैंक बना दिया। 3 साल के लिए तैनात किया गया है। डॉक्टर रजा टैक्सेस और डेट पॉलिसीज के माहिर समझे जाते हैं। उनके करियर पर नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद रजा बाकर ने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी बर्कले से मुआशियात में PhD की डिग्री हासिल की। डॉक्टर रजा बाकर वर्ल्ड बैंक, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड में अपनी खिदमात अंजाम दे चुके हैं। सन 2000 में डॉक्टर रजा बाकर IMF से वाबस्ता हुए। IMF की स्ट्रेटेजी, पॉलिसी और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के डेट पॉलिसी डिवीजन के 4 साल तक सरबराह रहे। अपने करियर के दौरान डॉक्टर बाकर ने साइप्रस, घाना, यमन, जमाइका, पुर्तगाल, यूक्रेन और दीगर कई ममालिक की टैक्स और डेट पॉलिसीज मुरतब करने में मुआवनत की। डॉक्टर रजा बाकर इस वक्त मिस्र में IMF के रेजिडेंट डायरेक्टर हैं। महंगाई का आतिशफशां फट पड़ा। कप्तान की नई मौशी टीम ने भी पुराना फार्मूला आजमाया। पेट्रोलियम मसनूआत के दाम बढ़ा दिए। पेट्रोल 9 रुपए 42 पैसे इजाफे के साथ 108 रुपए फी लीटर हो गया। मिट्टी का तेल 7 रुपए 46 पैसे महंगा कर दिया गया। लाइट डीजल भी भारी हो गया। 6 रुपए का बोझ बढ़ा। महंगाई की आग पर अवाम भड़क उठे। पहले महंगाई का पटाखा, फिर धमाका और अब एटमी धमाका। PTI सरकार के पैदर पे वार, आवाम की जेबें उड़ा कर रख दी। हुकूमत ने एक बार फिर दाम बढ़ा दिए। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपए 42 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। नई कीमत 108 रुपए हो गई। डीजल की कीमत 122 रुपए 32 पैसे मुकर्रर की गई। लाइट डीजल की कीमत 86 रुपए 94 पैसे, जबकि मिट्टी का तेल 96 रुपए 77 पैसे फी लीटर हो गया। FBI ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर लागू टैक्स में इजाफे की नई शरह भी जारी कर दी। पेट्रोल पर सेल्स टैक्स की शरह 2% से बढ़ाकर 12%, हाई स्पीड डीजल पर सेल्स टैक्स 13% से बढ़ाकर 17%, जबकि मिट्टी के तेल पर सेल्स टैक्स 8% से बढ़ाकर 17% कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत में नए इजाफे ने आवाम को चकरा कर रख दिया। आवाम को बहुत सख्त तकलीफ है और मजीद तकलीफ भी आएंगे। अभी नया पाकिस्तान यही है, ये तब्दीली आई है कि रेट बढ़ गए। अभी रमजान सर पर है, रेट कम होने के बजाय उल्टा बढ़ गए। अभी गुज़िश्ता पेट्रोल बम से लगी महंगाई की आग थमी न थी कि मजीद पेट्रोल छिड़क दिया गया। हुकूमत के पास इस आग को बुझाने का कोई फार्मूला नहीं और अवाम के पास महंगाई की आग में जलने के सिवा कोई चारा नहीं। वज़ीर आला पंजाब ने अटक में सेहत इंसाफ कार्ड का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, पंजाब में तमाम बल्दियाती इदारों को तहलील कर दिया गया है। नए निज़ाम से अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल होंगे। पंजाब 157 अरब रुपए की इनकम फराहम करेगी। इसमें 435 मनसूबे ज़ेरे तकमील हैं और जिला अटक के 90 तरक्याती मनसूबों पर 14 अरब 12 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। सिर्फ सेहत इंसाफ कार्ड ही नहीं बल्कि दीगर हेल्थ प्रोजेक्ट्स पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। अटक में 200 बेड पर मुश्तमिल मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बनाया जाएगा और उसके साथ नर्सिंग कॉलेज का भी क़याम किया जाएगा और ये मनसूबा आइंदा माली साल के बजट में शामिल किया जा रहा है कि पंजाब के आवाम को बाख्तियार बनाने के लिए और एक पुरवकार मुआशरे की तश्कील देने के लिए बल्दियाती निज़ाम ला रहे हैं, जिसके तहत पंचायत काउंसलर शहरों में नेबरहुड काउंसिल कायम किए जाएंगे और आवाम के मसाइल उनके दहलीज पर हल होंगे। रमज़ान मुबारक की आमद के साथ ही मुनाफाखोर बेलगाम हो गए। मुर्गी और गाय के गोश्त की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं सफदर अब्बास। कराची के बाजारों में मुनाफाखोरी और महंगाई उरूज पर। गाय का हड्डी वाला गोश्त 540 और बगैर हड्डी का गोश्त 640 रुपए किलो हो गया। सिर्फ यही नहीं, मुर्गी के